अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपने मार्क्स डबल करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह, साइकोलॉजिस्ट, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे हैक्स जिनकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप दिन भर पढ़ाई करते हैं लेकिन मार्क्स उतने नहीं आते हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं। आप सब ने ये चीज़ महसूस किया होगा। तो उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे आपको हैक्स बताए जाएंगे, ऐसे आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जिनको अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो 100% आपका परफॉर्मेंस पहले से इंक्रीज होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा पहला हैक है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो टेक्निक है क्या? तो जैसे आप पढ़ाई करते होंगे तो आप जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो कई बार हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा रेस्ट करेंगे, या हम 3 घंटे लगातार पढ़ने का टाइम टेबल बना देते हैं, या हमने बना 1 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा रेस्ट करेंगे। तो जो ये टेक्निक है, ये टेक्निक कारगर नहीं साबित होती है, क्योंकि जब आप इतना लंबा टाइम बनाते हो बैठने के लिए तो आपका माइंड खुद में सोचने लगता इतना लंबा टाइम बैठना है, फिर वो आप बैठ के पढ़ ही नहीं पाते हो। उससे पहले ही बहुत सारे बहाने आपके मन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट एक सिटिंग में, जैसे आपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें आपने बनाया कि मैं 25 मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया तो ये टेक्निक आपकी जो फोकस है, फोकस को इम्प्रूव करती है और आप ज़्यादा इफिशियंट तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने कई स्टूडेंट्स को बताया है और उन्होंने इसको अप्लाई करके अपना जो फीडबैक दिया है वो काफ़ी इम्प्रेसिंग था। उन्होंने बताया कि पहले उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया तब से उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है? एक्टिव रिकॉल मतलब जो आपने पढ़ा है उसे अपने दिमाग से याद करने की कोशिश करनी है। अब हम करते क्या है, हम एक बार पढ़ लिए, उसके बाद हम फिर आराम से बुक को रख दिए, तुरंत रील देखने लगे, शॉर्ट्स देखने लगे, वीडियोस देखने लगे, और हम फिर भूल गए उन चीज़ों को। फिर हम एक हफ्ते बाद उनको उठाते हैं तो हमें लगता है अरे यार सब कुछ तो नया नया है। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो हमें उसको इस तरीके से पढ़ना है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाए। जैसे आपने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा, तो आप न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में 25 मिनट आपने पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद आपने फिर पढ़ाई की, और फिर आपने 1 घंटे का या आधे घंटे का जो भी ब्रेक लिया, लंबा ब्रेक। उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जो आपने पढ़ा है उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। जैसे आप फालतू की चीज़ें दिमाग में याद करते हो तो उन चीज़ों को याद करो कि अच्छा मैंने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ा था, तो उसमें फिर सेरोटोनिन का क्या रोल होता है, या उसमें डोपामिन का क्या रोल होता है। जब इस तरीके से उन चीज़ों को बिना बुक, बिना कॉपी, बिना नोट्स के रिकॉल करने की कोशिश करोगे आप, तो वहाँ पर आपकी ब्रेन फंक्शनिंग होगी, और फिर वो चीज़ जो आपका इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, जिससे आप उसको और लंबे समय तक याद रख पाओगे। नेक्स्ट टेक्निक की बात करें तो स्पेस रिपीटिशन। अब स्पेस रिपीटिशन क्या है? तीसरा हैक है हमारा। इसका मतलब यह है कि आपने जो पढ़ा है उसे समय समय पर फिर रिवाइज करते रहें। हमें यही नहीं पता होता है कि हम रिवाइज किस तरीके से करें। बहुत लोग बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर जो स्पेस रिपीटिशन टेक्निक है ये काफ़ी इफेक्टिव है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके परफॉर्मेंस को 30 से 40% बेहतर कर देगा। इसको कैसे अप्लाई करना है? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो भी आपने आज पढ़ा उसको आपको क्या करना है, अगले 2 दिन बाद रिवाइज करना है। ठीक। और जब आप उसको रिवाइज कर लें, फिर उसी टॉपिक को 1 हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज करना है, और 1 महीने बाद फिर थर्ड टाइम उसको रिवाइज करना है। अगर आप चाहेंगे तो रिवीजन वाले टॉपिक पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक तरीके से आपको बताएंगे कि रिवाइज, और इसमें और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप रिवीजन कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो अपनी पढ़ाई को। तो इस पे हम एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, इसके लिए आप नीचे कमेंट करिएगा।
नेक्स्ट टेक्निक की बात करें तो है टीच व्हाट यू लर्न। जो भी आप सीख रहे हो वो दूसरों को सिखाओ। लाइक आप मान लो क्लास में हो, आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया है, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था पैवलॉव की थ्योरी, मान लो आपको पढ़ाई। अब पैवलॉव की थ्योरी आपने पढ़ा है, तो क्लास खाली है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर अभी आए नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लास में खड़े हो गए कि चलो मैं आप लोग को पैवलॉव पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे तो भाग जाएंगे उसमें से, लेकिन दो चार ऐसे पढ़ने वाले होंगे जो वहाँ पर बैठे रहेंगे, तो उनको आप पढ़ा सकते हो कि हाँ मैं पैवलॉव की थ्योरी तुमको पढ़ा रहा हूँ। या कोई आपका दोस्त है, या दो लोग का ग्रुप बन गया, तीन लोग का ग्रुप बन गया, तो आप आपस में ये टेक्निक अप्लाई करके अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, तब हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो बहुत सुप्रीम लेवल का हो जाता है। आप कभी ये चीज कोशिश करना कि एक पढ़ रहे हो आप खुद के लिए, और एक इस तरीके से पढ़ना कि ये टॉपिक मुझे दूसरों को पढ़ाना है। जैसे अपने छोटे भाई बहनों को कोई चीज पढ़ाना होगा, तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत सुधार आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप आपने देखा होगा हर जगह बताया जा रहा है कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, बट ये समझिए कि जो भी आपको पावर मिलती है, जो भी आप फोकस होते हो, या जो भी एनर्जी आती है, वो स्लीप से ही आती है। स्लीप के साथ साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी फोकस बढ़ता है। नेक्स्ट, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको एक मैपिंग के थ्रू, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं कि जो कॉप्स वाली मूवीज रहती है जिसमें कुछ पुलिस या एजेंट रहते हैं, तो वो किसी भी चीज को सुलझाने के लिए, लाइक आप ले लो शर्लॉक होम्स की मूवी ले लो, तो उसमें एक पॉइंट से लेकर, मतलब जो मेन करेक्टर है उसको लेते हैं वो, और फिर उससे जुड़े जितने करेक्टर हैं उनको वो दीवार पे चिपकाते जाते हैं, एरो बना के या धागे के थ्रू या किसी भी तरीके से। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो एक मेन टॉपिक हो गया, लाइक मान लो कि आपकी पर्सनालिटी थ्योरीज हो गई। अब आपने दीवार पे चिपका दिया पर्सनालिटी थ्योरीज, अब फिर उसमें फ्राइड ने कौन सी पर्सनालिटी थ्योरी दी, जुंग ने कौन सी दी, रोजर्स ने कौन सी दी, ये एरो बनाकर चारों तरफ आप लिख सकते हो। उस तरीके से आप उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अच्छे से। अगली टेक्निक्स है मैनेमोनिक्स। मैनेमोनिक्स आप बहुत पहले से इसको इस्तेमाल करते आए हो। कैसे याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बिग फाइव फैक्टर थ्योरी है, जो पर्सनालिटी की थ्योरी है। अब उसमें 5 चीजें आती हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर। ओपननेस हो गया, इसके साथ साथ एक्स्ट्रावर्जन हो गया, या न्यूरोटिज्म हो गया, इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अब इनको मान लो आपको क्या करना है, आपको याद करना है। तो आप कैसे याद कर सकते हो, एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया, ओशियन। ओ से ओपननेस हो गया, सी से आपका हो गया, क्या हो गया, कॉन्शियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म, ये सारी चीजें हो गई। तो ओशियन से आप उन चीजों तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ मैनोमोनिक्स बना के आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हो। ऑर्गेनाइज स्टडी स्पेस नेक्स्ट आपका हैक है। जैसे आप जहां भी पढ़ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बिखरी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ पढ़ रहे हो वो साफ सुथरा होना चाहिए, स्टडी डेस्क आपका अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और ब्रेन आपका जो है वो फोकस होकर किसी चीज को याद कर पाएगा। ठीक है, जैसे डेस्क पे आपका बुक होनी चाहिए, जो भी बुक आप साइकोलॉजी की पढ़ रहे हो या इंग्लिश की पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए और सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। जब व्यवस्थित चीजें होती है तो हमारा मन भी करता है कि हम यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करें। हेल्दी स्नैक, हाइड्रेशन। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब हम पढ़ते हैं, लाइक मैंने भी बहुत बार ये गलतियां की हैं कि पढ़ते टाइम हम खाने को अवॉइड कर देते हैं, या खाना तो हम खा लेते हैं बट पानी के साथ हम बहुत बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी इन द सेंस कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि पानी पी ही नहीं रहे हैं, ध्यान ही नहीं है पानी पे। जबकि पानी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप स्टडी कर रहे हो। ये रिसर्चेज में पता चला है कि पानी क्या करता है, अगर आप पानी पीते हुए हो, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पर पानी पी रहे हो, तो आप रिफ्रेश फील करते हो और बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर पाते हो। ब्रेन फंक्शन आपका बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और जंक फूड से बचें, फ्रूट्स लें, नट्स लें। नट्स जो भी लेते हैं, बादाम हो गया, चना, अगर आप लेते हो, ग्राम लेते हो, तो फिर उसको भिगो के ले सकते हैं। इससे आपका
जो ब्रेन पावर है वो बढ़ेगा। और लास्ट है आपका सेट रियलिस्टिक गोल। अपने जो गोल है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और इस तरीके का गोल बनाएं जिसे आप आसानी से अचीव कर सकते हो। मतलब आसानी इन द सेंस ये नहीं कि आपने बना लिया 5 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। आसान हो लेकिन इतना भी आसान ना हो, और मुश्किल हो बट बहुत ही मुश्किल ना हो कि आपने बना लिया कि मैं 5 दिन में पूरा बुक ही खत्म करूंगा। जो गोल हो वो रियलिस्टिक हो, आप उसे पूरा करें। जैसे और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। एक आप बोर्ड ले सकते हो या डायरी ले सकते हो, उसमें आपने जो गोल सेट किया कितना अचीव किया उस पे आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। जैसे अगर आपने मान लो 6 घंटे का गोल बनाया कि मुझे डेली 6 घंटे पढ़ने हैं, तो अगर 6 घंटे पढ़ ले रहे हो, क्वालिटी स्टडी कर ले रहे हो स्टॉप वॉच के थ्रू, जैसे स्टॉप वॉच लगाया आपने, जितने देर आप पढ़ रहे हो उतने देर स्टॉप वॉच चल रहा है। जैसे ही मन में कोई और थॉट आता है, जैसे कुछ और विचार आते हैं, मन भटकता है, तो स्टॉप वॉच बंद, कि अब पहले भटक लो फिर मैं पढ़ूंगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका मन भटकना कम हो जाएगा। फिर जैसे आप पढ़ने लगो तुरंत स्टॉप वॉच ऑन कर दो। तो इस तरीके से ये क्वालिटी स्टडी है। क्वालिटी स्टडी अगर आप 4 घंटे भी कर लोगे तो आपका सिलेबस बहुत आसानी से कवर हो जाएगा और आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहेंगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, ये जो पॉइंट्स हैं 10 हैक्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सुधार सकते हो। और आपका अगर कोई और किसी टॉपिक पर, जितने टॉपिक हैं इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका, यहाँ पर हमने ये सेशन स्टार्ट किया है जिसमें एक सीरीज रहेगी। इस सीरीज में स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी यूजफुल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आएंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी कैसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।